जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरा यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकहि कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से और इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। नित्य की भांति कृपया प्रभु की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने होने जा रही है। पूर्ण शांति बनाए रखें, सहयोग करें। भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा राम कथा रूपी रस सरोवर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ आप सभी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम।
हरि जय बोल। राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की दिव्य रसमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम लोग सब मिलकर कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। जिन प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने जा रहे हैं उनका हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से आह्वान करेंगे और प्रभु के कथा रूपी शब्दमय श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में आंखें मूंद करके ध्यानस्थ होकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना निवेदित करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए, समझ कर आत्मसात करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति और बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, यह केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही आदर्श स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रोता महानुभावों से प्रार्थना है, कुछ क्षणों के लिए प्रयास करें इस भौतिक स्थूल जगत में फैली हुई समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर नेत्र मूंद करके अंतर्मुख हो जाए। भले हम स्थूल शरीर से यहां भोपाल नगर में बैठे हुए हैं, पर प्रत्येक श्रोता ये अभ्यास करे, ये प्रयास करे कि हम इस समय मनस शरीर से, भाव शरीर से प्रभु के दिव्य अलौकिक धाम में बैठे हुए। श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है और प्रभु के दरबार में उनकी मंगलमयी सानिध्य में, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में प्रभु के सानिध्य में ये अनुष्ठान, ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है। हमारे समक्ष प्रभु के अत्यंत मनोहारी, चित्ताकर्षक दिव्य श्री विग्रह ऐसी मनमोहक झांकी है। कल्प वृक्ष के नीचे अपने कनक सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे, उनके साथ उनके सभी पार्षद सजग भाव से सेवा में समुपस्थित हैं। प्रभु और श्री किशोर जी के नेत्र कमल में अपूर्व स्नेह, अनंत वात्सल्य, असीम छोह का दर्शन हो रहा है। उस करुणापूरी दृष्टि से प्रभु हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं।
हम सब बड़भागी हैं कि आज प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो चुका। 33 कोटि देवी देवता वृंद, सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन आचार्य वृंद, संत मंडली, स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन आज यहाँ पर हो चुका है। सबका दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं मानस सम्राट युग तुलसी, रामायण स्वरूप विश्व वंद्य, मानस के अभिनव मौलिक व्याख्याकार, प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान। एक विलक्षण भाव मुद्रा में परम पूज्य महाराज श्री प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए अंतर हृदय से आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं। कथा श्रवण करके सारा श्रोता समाज धन्यता का बोध कर रहा है। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। स्वयं प्रभु ही समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम पुनीत सात्विक श्रद्धा, जिज्ञासा, अनुरक्ति प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ दिव्य मंगलमय साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में विनत भाव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा से पुनः आज आपका गुणानुवाद श्रवण करने का जो दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो सके। प्रभु, यह कथा हमारी रक्त शक्ति बन जाए, जीवनी शक्ति बन जाए, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो। हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो। हमारे घर परिवार में, समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में प्रभु सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध चाहे वे हमारे अंतर जगत के हो, इस भौतिक जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, हे प्रभु आपकी कृपा से सारी विघ्न बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए। और आपने करुणा करके जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी देह में रहते हुए अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, यही प्रार्थना कुछ क्षणों के लिए प्रभु का मंगलाचरण करते हुए वंदना के क्षणों में प्रभु की अनुभूति, वह साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में उस परमानंद और परम शांति का स्पंदन का बोध प्राप्त करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम लोग सब मिलकर ओमकार मंत्र का सस्वर ध्यान करेंगे और उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे।
नमः। गणाधिपतये नमः। मरणानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीगुरुचरणसरोज निज मन मुकुर सुधार मरणाव रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम् ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी दिव्य मंगलमयी तेजोमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी आनंदमयी रसमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना निवेदित करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व कथा दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित इस सारस्वत संध्या में सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद सभी विशिष्ट विभूतियां
जो यहाँ पर समुपस्थित है, वरिष्ठ और विशिष्ट, सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर मेरी भावना से आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आए हैं। आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी सम्मानीय पदाधिकारी वृंद, विशेष प्रसन्नता हो रही है क्योंकि ऐसी प्रिय विभूतियां आज हमारे मध्य में हैं। यह मंच कई बार हमारे आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी को सुन भी चुका है और उनके ज्ञान का लाभ भी ले चुका है। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे परम श्रद्धेय प्रिय भ्राता श्री प्रभात राज जी तिवारी, और जिनको आज सबने नाम दिया है उत्सव मूर्ति, हमारे अपने ही श्री रघुनंदन जी शर्मा, सबका मैं हृदय से स्वागत अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करते हैं। जिनका सम्मान अभी हुआ, आप लोगों ने उसका आनंद लिया, पर मुझे यहाँ बैठकर एक नया अनुभव हो रहा था। मुझे श्री प्रताप सोमवंशी का एक शेर याद आ गया। हिंदुस्तान अखबार के दिल्ली के वे एडिटर है, उन्होंने एक शेर लिखा है कि मुझे मिलकर फैसला मत किया करो, मुझे मिलकर फैसला मत किया करो, मैं आदमी हूं परत में खुलता हूं। तो रघुनंदन जी शर्मा को समर्पित है। उनका ये बहुआयामी व्यक्तित्व, निकट से उन्हें देखने का अवसर तो मुझे 2020 से मिला। कथा के श्रोता तो वे पूज्य गुरुदेव के समय से ही रहे हैं, पर दूरदर्शन ही होता रहा। निकट से जब उन्हें देखा तो पहली छवि तो मुझे ऐसा ही लगा कि बड़े सख्त प्रशासक है, अनुशासन प्रिय है, और उनकी राष्ट्र भक्ति तो निश्चित रूप से, क्योंकि संघ के वे समर्पित कार्यकर्ता है, वो भी विदित थी। पर क्रमशः उनकी कार्यशैली, क्योंकि ये मानस भवन का जो उत्कर्ष क्रमशः हर वर्ष जब मैं आती तो हूँ तब एक नया रूप दिखने को मिलता है। तो ये मानस भवन का बहुत सौभाग्य है कि हमें रघुनंदन शर्मा जी जैसी विभूति यहाँ एक अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुई है, और भगवान के भक्त के रूप में भी मैंने और निकट आकर के देखा। गुरु चरणों में उनकी निष्ठा ये भी समझ में आई, पर वे कितने उदार है ये उनके व्यवहार से भी मुझे लगा। पर आज जो उनका ये नया रूप सामने आया, क्योंकि वेदांत और उपनिषद जैसे विषयों पर जब उन्होंने
मीमांसा लिखी है, और वो भी इतनी सरल शब्दों में, क्योंकि हमारे भैया मनोज श्रीवास्तव जी ने अपनी मोहर लगा दी है उनकी किताब पर। मुझे तो पूरी किताब पढ़ने का अवसर नहीं मिला, पर तत्वनिष्ठा भी उनकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ होता है, और इसलिए ये उनका सम्मान तो कुछ लोगों ने मंच पर आकर के किया, पर आप लोग सभी, क्योंकि समय से आप लोग नहीं आ पाए, तो अभी सामूहिक रूप से करतल ध्वनि से हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। और हमारे भैया प्रभात जी तिवारी को तो जितना भी धन्यवाद और आशीर्वाद दिया जाए उतना कम है। इस युवा शक्ति को, इस प्रतिभा को अयोध्या कांड से जुड़ जाना, ये स्वयं प्रभु की कृपा है, जो उन्होंने स्वयं अपनी ये अनुभव आपके समक्ष अपने उद्गार के द्वारा व्यक्त किए, और अथक प्रयास करके भैया तिवारी जी, क्योंकि उन्होंने बताया ही कि जब इस कार्यक्रम का शंखनाद हुआ था, उस समय उन्होंने मुझे, हमारे शर्मा जी ने निमंत्रित किया था उद्घाटन करने के लिए महू में, और उस समय हम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि घोषणा यही, उषा दीदी नहीं आई है, उस समय घोषणा की थी कि जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे उनको अयोध्या जो है दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और अभी जब शर्मा जी अयोध्या पधारे, रामायणम आश्रम परम पूज्य महाराज श्री की समाधि स्थली पे, तो मैंने उनसे ये जिज्ञासा व्यक्त की थी कि बताइए, ये अयोध्या कांड तो अब समाप्त हुआ, अगला कांड कौन सा करने वाले हैं? चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, उस समय जो प्रश्न किया था वो सारे उत्तर यही कथा में ही प्राप्त हो रहे हैं। अब घोषणा हो गई है, बाल कांड पर इस बार परीक्षा होगी। और आनंद की बात यही है, क्योंकि रामलला सरकार जब अपने भव्य मंदिर पर विराजमान स्थित स्थापित होंगे, तो फिर से आप लोगों को एक अवसर मिलेगा दर्शन करने का भगवान श्री रामलला सरकार का, और मुझे आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद। जहाँ तक हमारे भैया राजेंद्र जी शर्मा, ये एक ऐसे मूक साधक है, पर जब मुखर होते हैं तो जो वाणी प्रकट होती है, तो वास्तव में लगता है कि कोई अलौकिक वाणी ही निकल रही है। उनका ध्यान जिस बात पर गया वो मैं कल्पना भी नहीं कर रही थी। तो ये जो आपकी भावना थी राजेंद्र जी, आप तो एक श्रोता के रूप में आकर के बैठकर ही निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं मुझे, और तब ऐसे विज्ञ श्रोताओं को संबोधित करते हुए जो आनंद मुझे प्राप्त होता है, वो भगवतानंद प्रभु की कृपा ही है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि हमारे जय कथा राम के गूढ़। तो आप सभी महानुभाव के प्रति, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग सब कथा प्रसंग में अवगाहन करना चाहते हैं, पर इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल व्यवधान मत समझ लीजिए जो अभी हुआ आपके समक्ष, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक क्षण थे। मुझे परम पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण याद आ गया। कानपुर में श्री मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का अनावरण था, और उस समय परम सम्माननीय जय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को बुलाया गया था अनावरण करने के लिए।
परम पूज्य महाराज श्री अध्यक्षता कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सारी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा, यह उनकी विनम्रता थी, बड़प्पन था। उन्होंने कहा, देखिए ये साहित्यिक कार्यक्रमों में राजनेताओं की कोई भूमिका नहीं है, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता से उन्होंने अपनी बात कही और फिर परम पूज्य महाराज श्री को अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देना था और महाराज जी ने प्रारंभ करते हुए ही कहा कि मैं बहुत ही विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और अपनी असहमति व्यक्त करते हुए परम पूज्य महाराज जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि नेताओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए, राजनेताओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए। क्यों? परम पूज्य महाराज ने कहा कि नेताओं का सम्मान तो जीवन काल में ही होता है और साहित्यकारों का सम्मान तो मरणोपरांत भी आजीवन चलता रहेगा, इसलिए उनका सम्मान जरूर कर दिया जाए। पर यहाँ तो दोनों एक में चतुराई हमारी शर्मा जी की है कि वो नेता भी और साहित्यकार भी सब मिलित है और इसलिए दूना सम्मान आपका यहाँ पर हो गया और सब लोगों ने, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। आइए, अब गत 3 दिनों से जिस प्रसंग पर हमने चर्चा प्रारंभ की है, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि के द्वारा हम श्री हनुमान चालीसा को केंद्र में रखकर अपने वर्तमान जीवन में, साधक के जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से इतने उपकृत है, आदि में और अंत में इस चालीसा के वे श्री हनुमान जी महाराज कि गुरुत्व को अनुभव करते हुए उनकी वंदना भी करते हैं और वे कहते हैं कि आप तो ज्ञान और गुण के अथाह सागर हैं। अब ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व और चरित्र जो स्वयं प्रभु है और प्रभु होते हुए भी जो ज्ञान के समुद्र है, श्री हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर सारे योगों का वर्णन किया है, वो समस्त योग विद्यमान है और उनका दर्शन भी होता है उनकी लीला में। चाहे वो ज्ञान योग की विशालता और गुरुता हो, क्योंकि आज जो ग्रंथ का विमोचन हुआ है वो उपनिषदों में ब्रह्मानुसंधान, तो ये ज्ञान मार्ग का जो तत्व है वो श्री हनुमान जी महाराज में आपको दर्शन होता है लीला में। जब वे लंका में दहन कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, देह विशाल परम हरुआई। चाहे भक्ति योग का दर्शन करना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग में जो लघुता की बात है, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके भी लंका में एक स्वरूप उनका दर्शन होता है। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अगर आप कर्मयोग की पूर्णता का दर्शन करना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज में, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति करवाना। और शरणागति की पूर्णता भी
हनुमान जी महाराज के चरित्र में अद्भुत है। बंधे हुए खड़े हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। तो ऐसे रामदूत जो राम काज के लिए तत्पर है, जिन्होंने व्रत लिया है, और ये मैंने आपको कथा के द्वितीय दिन, जो नए श्रोता हो, कि प्रभु ने जब हनुमान जी महाराज को दीक्षित किया तो जिस अनन्य भक्ति के साथ सेवा धर्म में दीक्षा दी, और सेवा धर्म और अनन्यता को परिभाषित भी भगवान श्री राम उवाच है। क्योंकि भक्तों में निष्ठा तो होती है, पर अनन्यता को लेकर के स्पष्टता विचार में नहीं होती। पर प्रभु ने कहा, हनुमान स्मरण रहे सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक। और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यही वेदांत का दर्शन है रामचरितमानस में। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, पर जो हनुमान जी को कार्य दिया गया है वो मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये तो उपदेश दिया। पर प्रभु ने याद रखा, हनुमान तुम कौन हो? दासो हम, मैं सेवक, मैं तो सेवक हूं, और ये सारे संसार में जितने भी लोग हैं वे हमारे श्री राम के ही रूप है। और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा राम की सेवा के समान तुमको उसी निष्ठा से करनी है। अब आप बताइए, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व प्रभु होते हुए भी जो दास्य भाव में रहता हो, पूरे संसार के राष्ट्रों में किसी भी संस्कृति में, हमारे मनोज जी यहां बैठे हुए बहुत यात्रा उन्होंने की है, किसी भी धर्म में ऐसा दूसरा व्यक्तित्व मिल ही नहीं सकता। मैं ये दावे से कह रही हूं जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तालियों में बड़ा आप कंजूसी करते हैं। मनोज जी सहमत हैं आप हमसे? 18 ग्रंथ अभी उन्होंने बताया सुंदर कांड पर लिखे हुए, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व और सेवा धर्म। अब देखिए, हनुमान जी महाराज का स्वभाव तत्वनिष्ठ होते हुए निरंतर ऋषि मुनियों को, एक बार प्रभु के राज्यसभा की बात है, हनुमान जी महाराज का स्वभाव प्रभु के चरणों में बैठे हुए बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, चरणों की सेवा। ऋषि मुनियों को भ्रम हो गया कि ऐसा तत्वनिष्ठ हो करके और आंसू बहा रहा है। देखिए, समझना कितना कठिन है, विलक्षण। और तब प्रभु समझ गए मुनियों के मन में संदेह हो रहा है। प्रभु ने सबके सामने हनुमान जी महाराज से पूछ लिया, जैसे कल उस बालक की शंका का समाधान किया गया था कि हनुमान जी के माता पिता कौन है, वैसे प्रभु ने आज राज्यसभा में हनुमान जी से सीधे पूछ दिया, हनुमान तुम कौन हो? अब हनुमान जी की तो दृष्टि नीचे, जैसे ही प्रभु ने पूछा तो आंख उठा के प्रभु की ओर देखा, समझ गए। हनुमान जी महाराज का कहा, प्रभु देह दृष्टया सुदासो हम, शरीर की दृष्टि से प्रभु आप मेरे स्वामी और मैं सदैव आपका दास हूं।
प्रभु ने कहा, हनुमान थोड़ा विवेक और विचार करके बताओ तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा, बुद्धि दृष्टया सु त्वदंशकम। क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। उनका बुद्धि दृष्टियासु तदंशकम। प्रभु ने कहा, तत्व की दृष्टि से विचार करो तुम कौन हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, वस्तु तस्तु त्वमेकाहम इति में निश्चितावती। तत्वतः तो आप और हम दोनों एक ही। अब जिन्हें ये तत्व ज्ञान है, क्योंकि अभी ज्ञान की बात करी जा रही थी, और ज्ञानी तो रावण भी था, 10 शीश, पर उसे सारी ज्ञान की परिणति क्या थी? देखिए, यहीं पर हमारे सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, क्यों हम ये कहते हैं कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए। क्योंकि आजकल धर्म को लेकर के, वैसे तो अनादिकाल से युद्ध होते रहे धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेके, धर्म का तत्व न समझने के कारण। पर अगर हम एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात कहे तो हमें, क्योंकि कई बार ये स्वर सुनता है, भारत विश्व गुरु, बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके। हम थे और बन सकते हैं, इसीलिए तो हमारे प्रभात जी तिवारी और रघुनंदन जी शर्मा ये मेहनत कर रहे हैं। पर आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि जब सारे राष्ट्रों का, सारे विश्व के सारे राष्ट्रों का जब सर्वे किया गया, किस चीज का सर्वे? उनका हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे किया गया। प्रसन्नता, खुशहाली का सूचक एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया। और अगर आपने ना पढ़ा हो, ना जानते हो, कृपया गूगल गुरु का सहारा लेके जा करके गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा। ये विश्व में खुशहाली का जो सर्वे किया गया, उसमें आप जानते हैं भारतवर्ष की स्थिति क्या है? उस दिन मैंने शिक्षा और दीक्षा का अंतर आपके समक्ष रखा था। अभी मैकाले की बात हुई और अपनी सनातन धर्म की धन्य है गुरु शिष्य परंपरा पर भी हमने चर्चा की कि विश्व की पहली 300 यूनिवर्सिटी में भारतवर्ष की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। और जब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा, देखा गया, सर्वे किया गया, तो बहुत ही वेदना होती है, पीड़ा होती है। क्रमशः हम देख रहे हैं 2017 से लेकर के भारतवर्ष क्रमशः नीचे की ओर ही सरकता जा रहा है। सन 2023 में हमारा नंबर 126वां है। 136 राष्ट्रों का सर्वे हुआ था और हमसे ऊपर हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और यहां तक यूक्रेन, वो भी हमसे ऊपर है, जिनकी वित्त स्थिति इतनी खराब है पर वहां के लोग हमसे अधिक खुशहाल हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां बैठ करके वेदांत की, ब्रह्म ज्ञान की, पर ये केवल सुनना ही नहीं है। मैं आप लोगों को प्रारंभ में बहुत ही
विनम्रता से ध्यान क्यों करवाती हूं कि जो हम श्रवण कर रहे हैं वो हमारे चित्त का संस्कार बन जाए और हमें वो ऊर्जा, वो नैतिक बल, वो आत्म बल प्राप्त हो कि जो हम सुन रहे हैं हम व्यवहार में अपने जीवन में उसे चरितार्थ कर सके। तालियां कमजोर है। ये आश्वासन तालियों के द्वारा आपकी नींद ही नहीं भगा रहे। ये हमारे मूर्धन्य विद्वान जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज विश्व कथा दिवस है और इतने कथाकार बैठे हुए, यहाँ टीकाकार भी बैठे हुए, विद्वान भी बैठे हुए। ये हम सब संकल्प करें सामूहिक रूप से, केवल अकेले तुलसी मानस प्रतिष्ठान का हम सहयोग करें। कम से कम परीक्षा का प्रश्न पत्र वो बनाए तो उसमें आप सहभागिता तो दे। उसी बहाने आप बालकांड खोल करके पढ़ेंगे। और मैं तो प्रतिवर्ष आपको कथा के विश्राम दिवस यही दक्षिणा में मांगती हूं कि प्रत्येक श्रोता अगर यहाँ पर आकर के, क्योंकि आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भले करते हो, पर यही मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप कम से कम रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ नित्य करने का संकल्प करें। यही सबसे बड़ी प्रारंभ तो करना होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व और चरित्र है, ऐसा परिपूर्ण चरित्र, और इसलिए अगर हम विश्व गुरु के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को नियुक्त कर दे, भारतवर्ष तो नहीं पर यूनिवर्सल रिलीजन के गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज, मुझे लगता है निर्विवाद व्यक्तित्व होगा, संपूर्ण विश्व को जो प्रेरणा देगा। और वैसे भी मैंने कहा कि उन्होंने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि आजकल मनोज जी तो जानते ही होंगे, मैनेजमेंट में जो एक नया आयाम आया है सर्वेंट लीडरशिप, और रॉबर्ट ग्रीनलीफ को उसका फादर बताते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, अच्छा हुआ आज आप यहां बैठे हैं। आपको ये दायित्व है कि आपको ये अभियान करना है। हर जगह आप जाते हैं तो आप रामदूत बन करके जाइए और पूरे संसार में ये बताइए कि सर्वेंट लीडरशिप, सेवक नेतृत्व अगर कहीं प्रारंभ हुआ तो भारतवर्ष में से हुआ, सनातन धर्म से हुआ, और हनुमान जी महाराज उसके फादर है, ना कि रॉबर्ट ग्रीनलीफ। क्योंकि कैसा आदर्श नेता होना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज ने अपने चरित्र से स्वयं चरितार्थ करके दिखाया। और प्रारंभ कहां से हुआ आप देखिए, प्रभु ने दीक्षा दी ऋषिमुख पर्वत पर और वहां से ही तत्काल शुरू हो गया। पहला वाक्य हनुमान जी महाराज, कथानक से आप लोग सब अवगत है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं, केवल सूत्रों में हम आपको स्मरण दिला दे कि हमें ये गौरव होना चाहिए श्री हनुमान जी महाराज की करुणा, उनकी कृपा, उनकी गुरुता का दर्शन। प्रभु से ही निवेदन सबसे पहले कर दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तमाई, ते ही सन नाथ मैत्री कीजे, और दीन जान ते ही अभय करीजे। और हमारे गुरुदेव होते और समय होता तो मुझे लगता है 15 दिन तक तो कम से कम इसी दोहे पर व्याख्या ही करते रहते हैं। एक एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो डाला है, लिखा है, विलक्षण। और ये तो या तो तुलसी समझ पाए या युग तुलसी समझ पाए, क्योंकि हनुमान जी और प्रभु श्री आमने सामने खड़े हैं
और जब हनुमान जी ने निवेदित किया तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की ओर देख करके मुस्कुराए। मुस्कुरा के आंखों में ही वार्तालाप संकेतों में हुआ। क्योंकि हनुमान जी परिचय कैसे दे रहे सुग्रीव का, अब आप देखिए। वो सुग्रीव जो इतना दुर्बल चरित्र का धनी है, जिसमें सारी कमियां हैं, सभी ईषणाएं भरपूर है, जो इतना बड़ा डरपोक है, भगोड़ा है, पलायनवादी है, कोई ऐसा अवगुण नहीं जो सुग्रीव में नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जीव का परिचय गुरु रूप में, यद्यपि हनुमान जी महाराज वहां उनकी सेवा में उपस्थित है, याद रखिएगा। और तब वे कहते प्रभु ये बंदरों के राजा यहां पर्वत पर रहते हैं। प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह हो गया, हनुमान ये काहे के राजा, ये तो बगाए हुए, उनके डर के मारे, जय बाली के डर के मारे भागे हुए हैं, और तुम कह रहे हो ये बंदरों के राजा है। क्या ये तुम्हारा परिचय सही है? और श्री हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया, मैंने कहा ये मानस के अंतर्भाव है, ये तो केवल महाराज श्री ही सुन पाए। और तब महाराज श्री ने हमें बताया हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपको छोड़कर कोई और होता तो मैं ये परिचय ऐसा नहीं देता, पर क्योंकि आप है तो मुझे ये कहने का अधिकार है। प्रभु ने कहा कैसे? श्री हनुमान जी ने प्रभु को याद दिला दिया। क्या प्रभु? याद कर लीजिए, जब आपको वनवास देश निकाला दे दिया गया था और आप जा रहे थे, जाने से पहले आप कौशल्या अम्बा के महल में विदा और आशीर्वाद लेने के लिए गए। माँ तो अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ है, जानती ही नहीं थी। अब माँ तो प्रसन्न थी कि अब मेरे लाल का जो है वो राज्याभिषेक होने वाला है। अब उनके सामने इतना दुखद समाचार कैसे कहा जाए? और यहीं पर मैं कहती हूं कि रामचरितमानस का देता आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीख लेता है भगवान श्री राम से, सहज रूप से पाठ करते करते। आपको क्लासेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके डीएनए बन जाएगा, राम डीएनए बन जाएगा। प्रभु ने माँ के सामने जाके कहा माँ एक बहुत सुंदर समाचार मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। क्या? उनका कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। तो मां ने कहा क्या महाराज दशरथ छोड़ के जा रहे हैं अयोध्या को? उनका नहीं मां, मेरे पिताजी भी यही रहेंगे, भैया भरत भी रहेंगे, तो फिर तुम्हें कहाँ का राज्य दिया? उनका पिता दीन मोहि कानन राजू। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आपको देश निकाला दे दिया, आपने कहा मुझे जंगल का राजा बनाया, तो जैसे आप राजा है वैसा ही राजा ये सुग्रीव है। नाथ शैल पर कपिपति रहा, सो सुग्रीव दास तब। अब बताओ काहे का दास? सत्य घटना तो वही थी कि दूर से राजकुमार को देख के इतना डर लगा था कि हनुमान जी से कहा पहले जाके पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ने कहा कहीं बाली के भेजे तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा अगर है तो क्या करोगे? वहीं से इशारा कर देना, इधर मत आना। क्या करोगे महाराज? बस अपनी पुरानी में यहीं से भाग खड़ा होऊंगा। ऐसा पलायनवादी व्यक्ति को हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु ये आपका दास है। और फिर एक विचित्र बात और कही, उनका प्रभु आप चलिए। प्रभु ने कहा एक और कह रहे हो तुम दास है, तो दास को कहना चाहिए स्वामी के पास जाए, यही तो मर्यादा है।
आप मुझे अनुरोध कर रहे हो कि आप चलिए और दास को जाकर क्या करें, उनका तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, उस दास को आप अपना मित्र बना दीजिए। तो प्रभु ने देखा कि हनुमान तुम्हारी बात तो बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आई। और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं साहस नहीं करता, पर आपने अभी अपना जो परिचय दिया, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, ये कह दिया था। पर आपने तो खंडन करते हुए अपना परिचय जब बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, तो मैं समझ गया। अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि ये तो पकड़ में आने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आता। पर जब आपने अपना परिचय गिनाया तो मैं समझ गया कि आप खोज में निकले हैं, आपने रिश्ते बनाने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु। और आपने 3 रिश्ते तो गिना दिए। आपके पिता कौन है, आपका भ्राता कौन है, आपकी पत्नी कौन है, ये संबंध बनाने के लिए आ गया है ये ब्रह्म, ये खोज में आया हुआ है। और मैंने देखा कि 5 नातों संभक्ति के 5 नाते हैं, ये 3 आपने गिना दिए, पर आपका दास कौन है ये आपने नहीं बताया, ना आपका मित्र का कोई आपने जिक्र किया। तो मैं समझ गया कि ये 2 पद अभी रिक्त है। और इसलिए हनुमान जी प्रभु से कह रहे, प्रभु ये सुग्रीव आपका दास है। अब आप सोच लीजिए, हनुमान जी जो दास के भाव में रहते हैं कि प्रभु ये आपका दास है, और उनको आप अपना मित्र बना लीजिए, अपग्रेड हो गया। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उनको मित्र बना लेता हूं हनुमान, पर तुम्हें क्या लाभ होगा उनका, प्रभु वो दास्य पद खाली हो जाएगा, तो इस हनुमान को अपना दास बना लीजिए। देखिए, ये हनुमान जी महाराज की अनुशंसा का छोटा सा नमूना है। दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति को भी अपने चरित्र और सद्गुण के प्रभाव से भगवान की दिशा में मोड़ना, और मोड़ना ही नहीं, प्रभु से जोड़ना, मैत्री स्थापित करना। अभी तक संसार वालों को यही भ्रम था, इससे पूर्व, कि बड़े गुणी सामर्थ्यवान व्यक्ति ही प्रभु से को प्राप्त कर सकते हैं, यही था ना। पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक अद्भुत नया हमारे सामने ये ब्रह्म मिटा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल मनुष्यों को ही मित्र नहीं बनाते, ये तो पशु योनि को भी, बंदरों को भी अपना मित्र बनाने वाले हैं। ये हैं श्री राम, पहचानो उनको। तो प्रभु के जीवन दर्शन, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, ये राम राज्य की आधारशिला कैसे बनी? नहीं तो, क्योंकि राजनीतिक के लोग भी बैठे हुए यहां, क्षमा करें, पर राम की राजनीति और वर्तमान राजनीति, प्रभु आए थे श्री किशोरी जी का अन्वेषण करने, है कि नहीं? और वहां जो है श्री हनुमान जी महाराज अब विधिवत अग्नि की साक्षी रख करके और सुग्रीव और भगवान श्री राम के जो है वहां पाणी ग्रहण संस्कार, फ्रेंडशिप डे मान लीजिए, मित्रता स्थापित कर दी श्री हनुमान जी महाराज ने। और सुग्रीव ने अपनी सारी आत्मकथा जब वहां सुनाई, तो आप मालूम है सबसे अधिक व्याकुल और कष्ट किसको हो रहा था?
नहीं, भगवान तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर सबसे अधिक व्याकुलता किसी को हो रही थी तो उनके जो यश की पताका फहराने वाले लक्ष्मण जी महाराज वहां पर खड़े थे, वो बड़े व्याकुल हो रहे थे कि प्रभु का मित्र, मित्रता का संबंध, बराबरी का, सेम स्टेटस, आपके से बहुत ऊपर जो हो उस वो भी आप मित्र नहीं बनाएंगे, बहुत निम्न हो वो भी आप उनको अपने मित्र के रूप में नहीं चुनेंगे, जो बराबरी के होते हैं। और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को प्रभु का मित्र बनाते। अब आप सोचिए, जिस सुग्रीव ने स्वयं ये प्रभु के सामने कहा कि जब श्री किशोरी जी का अपहरण हो रहा था रावण के द्वारा, तो मैं बैठा था और मैं दर्शक बना रहा। अब लक्ष्मण जी को कहां ये सहन हो सकता था हमारे प्रभु का यश। और तब उस दिन रात, अब मैत्री तो हो गई, कुछ बोल नहीं सकते थे, रात में जैसे सेवा में लक्ष्मण जी महाराज प्रभु विश्राम करे, शयन कर रहे, चरण सेवा ठान ली थी आज लक्ष्मण जी ने। चरण सेवा करते करते लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से पूछा, प्रभु बताइए आपको गीधराज महाराज कैसे लगते हैं, जटायु जी महाराज कैसे लगते हैं? और जब जटायु जी महाराज का नाम स्मरण करते ही प्रभु इतने भावुक हो गए, और उनका शौर्य अद्भुत, उनकी जो क्षमता, किस तरह से बिना अस्त्र शस्त्र के रावण का प्रतिकार करने का जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया था, और अपने प्राणों को भी जहां बाजी लगा दी, तो प्रभु रुदन करने लगे, धन्य है जटायु जी, उनके प्राप्त करने मैंने पिताजी को जो है उसको पिता तुल्य उन्होंने श्राद्ध प्रभु ने किया है, मैंने पिताजी को दोबारा खो दिया जटायु जी के जाने से। अब प्रभु पूरे उस दिव्य स्मरण में डूब गए। लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे कि अब प्रभु उस भाव से भर गए, और जटायु जी का स्मरण हो रहा है। धीरे से प्रभु लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? क्योंकि ठीक ऑपोजिट कैरेक्टर, ये जितने बड़े शौर्य और वीर उतना ही ये बड़ा डरपोक और भगोड़ा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? प्रभु ने कहा, सुग्रीव तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा मित्र है। देखिए श्री राम का जीवन दर्शन, ये अंतर मानस के सारे जितने भी अंतर रहस्य है जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकट किए हैं, हम अपने राम को क्यों हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे सरकते जा रहे हैं? क्योंकि हमने केवल कथा सुन करके और वाहवाही ले करके करके चले गए, पर अपने जीवन में हमने उसे नहीं उतारा। समझने की आवश्यकता है। अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव तो मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मित्रता तो बराबरी में होती है, सुग्रीव क्या आपकी बराबरी कर सकता है? प्रभु ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं गया लक्ष्मण, बिल्कुल बराबरी है। लक्ष्मण जी भी चकित हो गए, उनका प्रभु क्या बराबरी सुग्रीव आपकी कर सकता है? और तब प्रभु ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव का राज्य छिन गया, मेरा भी, मैं भी युवराज होते होते छिन गया। बराबरी है कि नहीं? बिल्कुल बराबरी में चल रहे। और फिर लक्ष्मण तुम कुछ भी कहो, सुग्रीव में जो गुण है, उनकी जो निष्ठा है हनुमान के प्रति, उनके शब्दों में उनकी दृष्टि के प्रति उनकी जैसी निष्ठा है, तो इसलिए सुग्रीव तो बहुत महान है। और
मैं निर्णय करने वाला कौन हूं, क्योंकि मुझे तो आदेश दिया भक्तिमती शबरी ने कि पंपा सर ही जाओ रघुराई त होई है सुग्रीव मिताई। तो मैं तो संतों की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं और इसलिए ये मेरा निर्णय नहीं। सुग्रीव तो वह बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो निरुत्तर हो गए लक्ष्मण जी महाराज। पर आप देख लीजिए कि ये सुग्रीव जिसको प्रभु ने तब तुरंत उनकी कथा सुन करके फिर वहां पर, क्योंकि आज कथा दिवस है, तो यहां हनुमान जी ने भी कथा सुना दी। पहले सुग्रीव ने अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा, इतने नाराज हो गए, ये बताओ ये व्यथा सुना रहे हो कि कथा सुना रहे हो? कितनी मीठी बात हनुमान जी ने कहा। वैसे तो व्यथा ही है, पर जिस जीव की व्यथा भगवान सुन ले वो कथा बन जाती है, और इसलिए प्रभु गदगद हो गए। किसी तरह से प्रभु के हृदय में करुणा का संचार जीव के प्रति हो जाए। जो दैन्य है जीव का, प्रेरित कर रहे हैं प्रभु को। और तब प्रभु ने संकल्प लिया, सुनो सुग्रीव मैं बारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे। अब प्रभु ने संकल्प ले लिया, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि थोड़ा गहराई से यहां पर विचार करने की आवश्यकता। ये मालूम है कि प्रभु ने सुग्रीव का पक्ष लिया और वो महाबली बाली का वध करने का संकल्प ले लिया। पर आज की राजनीति की दृष्टि से विचार करके देखे, जो मैं कह रही थी कि प्रभु का तो उद्देश्य था श्री सीता जी की खोज। समाचार सुग्रीव ने दे दिया कि रावण ने अपहरण कर दिया। अब बाली कौन है उनका? वो तो रावण विजेता है, जिसने रावण को 6 महीने अपने बगल में दबा करके प्रमाण पत्र के रूप में संसार में घूमता रहा कि मैं रावण विजेता। वो महाबली बाली। अगर प्रभु राजनीति ठीक ठीक जानते होते, जो आजकल के समालोचक, क्योंकि हमारे मनोज भैया ने कई प्रश्न उठाए कथावाचक लोगों के ऊपर भी, अगर भगवान आज की तरह राजनीति करते तो वो मित्रता किससे करनी चाहिए थी? किससे? सब सहमत है? सर्वमत से लॉक कर दिया जाए, सर्वमत से। इसका मतलब प्रभु को राजनीति नहीं आती थी? आती है ना? हाँ, वो राजनीति नहीं करते, वो रामनीति है, राम की राजनीति है। उन्होंने बलवान का पक्ष न ले करके कमजोर का पक्ष लिया है। ये हमारे श्री राम की सुंदर छवि सामने आती है। ये है राम राज्य की आधारशिला। राम राज्य को एक दिन में भगवान श्री राम के सिंहासन पर बैठने से नहीं हो गया। और आप जानते हैं, अंत तो गत्वा प्रभु ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज्य भी दिला दिया, सारी संपत्ति पत्नी से मिला दिया। वो सारी कथा आप जानते हैं। बस एक आदेश प्रभु ने सुग्रीव को दिया। वो आदेश क्या था? सुग्रीव महाराज प्रधानमंत्री अपनी सेना का भी बाद में बनाया है, ये याद रखिएगा, अंगद सहित करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। बहुत ही सुंदर आदेश दिया है। अंगद बाली का पुत्र है, उसके साथ मिलकर तुम शासन करना, राज्य करना, और हृदय से ये मेरा काम भी करना है, ये मत भूल जाना।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये सुग्रीव जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और प्रभु ने यह आदेश केवल सुग्रीव को ही नहीं दिया है, हम सभी जीवों को प्रभु का आदेश है कि तुम्हें संसार के सुख में, विषयों में सुखानुभूति होती है, तुम राज सत्ता सब कुछ भोगो, गृहस्थ में विषयों को भोगो, पर ये मत भूलना कि मेरा काम का मतलब सीता जी को खोजना है, भक्ति को प्राप्त करना है। शांति रूपा सीता, भक्ति रूपा सीता को प्राप्त करना है। इस बहिर्मुखता में ऐसा ना हो कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो हम भूल जाए। और प्रभु ने सावधान कर दिया सुग्रीव को, पर सुग्रीव की जो स्थिति थी वो आप लोगों को समझ में आ सकती है, क्योंकि जैसे राज्य मिला, पत्नी से मिल गए, बस अंदर घुस गए महल में, अंतरपुर में। और वर्षा ऋतु एक बार भी अपने मित्र प्रभु श्री राम को नहीं कहा कि प्रभु आप कहाँ जंगल में, गुफा में, कंदरों में निवास करेंगे, आप भी पधारिए, एक बार भी निमंत्रण नहीं दिया। इतना स्वार्थी। और बस दरवाजे जो बंद हो गए 4 महीने के लिए नहीं खुले। सबसे पहले भूल गया अगर कुछ वो है भगवान की भक्ति करना, प्रभु का आदेश। जब सारे सुख वैभव जीवन में आते हैं तो व्यक्ति में वही पैसा आता है तो बस वर्ल्ड टूर ही सूझती है। फिर तुलसी मानस प्रतिष्ठान में कथा है ये बिल्कुल भूल जाता है। और हमारे रघुनंदन जी प्रयास करते रहते, इसलिए पहले से ही प्रचार करते हैं कि भैया अगर वर्ल्ड टूर जाना है तो किसी और महीने में जाना, ये प्रतिष्ठा आयोजन है, इसमें आप कथा में जरूर आना। कैलाश जोशी जी बड़े परेशान, दीदी माँ इतनी उपस्थिति नहीं हो रही, अभी आप उठ करके देख लीजिए पीछे। तो फुल है, हाउसफुल। हाँ, वो तो आज आप उत्सव मूर्ति है और मनोज भैया तिवारी जी पधारे हैं, इसी को श्रेय है कि आपका श्रवण करने लोग आए। और तब क्या हुआ, 4 महीने की जब अवधि व्यतीत हो गई तो हनुमान जी महाराज यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। चिंता किसको हुई? गुरु को हुई कि ये चेला तो भटक गया, क्या करे? कृपा देखिए, वो तो नहीं आया पर गुरुजी स्वयं चल करके गए। फिर से यहाँ मैंने कहा ना, ये गुरुदेव कितने कृपालु है, रावण को भी होम विजिट देते हैं, या सुग्रीव को भी होम विजिट, सामने से ही जा करके सदगुरु वैद वचन विश्वासा जाके खटखटाया दरवाजा। और सुग्रीव तो जैसे ही देखा, अरे महाराज आप पधारे, इतने कष्ट किया। हनुमान जी ने कहा मैं कथा सुनाने आया हूं। आज विश्व कथा दिवस है तो हनुमान जी तो कथा कहेंगे, जहां जाएंगे वहां कथा ही उनका अस्त्र है। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ, उस समय भी जब आपने मैत्री करवाई थी तब आपने बड़ी मीठी कथा प्रभु के स्वभाव की, प्रभु के सद्गुणों की कथा सुनाई थी, तो आज भी कथा सुनने को मिलेगी। हनुमान जी ने कहा नहीं, आज कुछ नई कथा सुनाऊंगा। देखो, मीठे प्रवचन जब नहीं समझ में आते तो कड़वे प्रवचन सुनाए जाते हैं। आजकल तो नहीं चल रहे, नहीं तो बड़ी भीड़ वहां भी होती थी कड़वे प्रवचन में। और तब हनुमान जी ने धीरे से सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव जी महाराज याद कर लीजिए, प्रभु की कृपा को का स्मरण कर लीजिए, प्रभु ने कितना बड़ा आप पर अनुग्रह किया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। प्रभु के एहसानों को, क्योंकि जीव बहुत जल्दी, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है, इतनी जल्दी हम भूलते हैं। किसी का एहसान सबसे पहले भूलते हैं, अपना किया हुआ बहुत याद रहता है और किसी का किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाता है। और तब
हनुमान जी ने स्मरण दिलाया और सुग्रीव जी महाराज को, हाँ महाराज आप जो कह रहे हैं। महाराज श्री कहते, हनुमान जी महाराज के सुग्रीव के संवाद में चारों नीतियों का प्रयोग किया है, साम दाम दंड और भेद, चारों का दर्शन आपको होगा। परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है। और मैं पहले आपको स्मरण दिला दूं बिना मैं भूल जाऊं कि आज ये साहित्य 50% छूट से मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव के शिष्य शंभुनाथ जी शर्मा के पुत्र जो है शोभित ने शर्मा ने आज ये सेवा साहित्य की है। जो भी साहित्य महाराज जी का लेना चाहे तो आज 50% छूट से महाराज जी का साहित्य मिलेगा। तो ये सारा महाराज जी का जो विवेचन है आपको वो ग्रंथाकार हुआ है, आप लोग उसका आनंद। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुग्रीव चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता है, बड़ा भावपूर्ण रसपूर्ण। तो हनुमान जी ने जब ये सुग्रीव को कहा, महाराज श्री कहते देखिए साम नीति का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। फिर धीरे से हनुमान जी ने कहा कि देखिए सुग्रीव जी महाराज आपने तो कुछ नहीं किया था, बिना कुछ किए जब आपको इतना कुछ मिल गया तो थोड़ा अगर कर दोगे तो पता नहीं क्या और मिल जाएगा। ऐसे दाम नीति का प्रयोग कर रहे। ठीक है। और सुग्रीव ध्यान से सुन रहा है कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरे दी कथा धीरे सुनाते बढ़ाते हुए हनुमान जी ने कहा, ये बात बताइए सुग्रीव जी महाराज, भगवान श्री राम ने जो बाण का प्रयोग किया था जिससे बाली का वध किया था, वो बाण कहां गया? अब सुग्रीव ने कहा प्रभु के बाण तो अमोघ होते हैं महाराज, वो तो लौट लौट करके वापस उनके तरकश में आ जाते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज सुग्रीव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बाण उन्होंने आपके लिए ही बचा करके रखा है, कि वो दुष्ट सुग्रीव अगर मुझे भूल गया, मेरा कार्य भूल गया, तो मैं उस सुग्रीव को उसी बाण से, जिस मार्ग से बाली गया है वो बहुत चौड़ा है, अब दंड नीति का जहां प्रयोग किया और सुग्रीव अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, पाल्पिटेशन, अब घबराहट, क्योंकि स्वभाव से डरपोक था वैसे भी, तो बस वो डर छूट गया था तो थोड़ा डर पैदा कर दिया। और तब हनुमान जी ने फिर एक बात कही, ये आपने ध्यान दिया सुग्रीव जी महाराज, जब प्रभु ने आपको प्रधानमंत्री बनाया तो युवराज पद पर आपके पुत्र को ही बिठाना चाहिए था, है ना, नीति के अंतर्गत। पर प्रभु ने ऐसा तो नहीं किया, प्रभु ने बाली पुत्र को, अंगद को बिठाया। जरा विचार कीजिए प्रभु ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु ने कहा अगर ये सुग्रीव ठीक ठीक जो है राष्ट्र का, राज्य का शासन नहीं करेगा तो उसको उखाड़ के फेंक करके अंगद को राज्य दे देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। जहां भेद नीति का प्रयोग किया और श्री हनुमान जी का जो दिव्य पवित्र उद्देश्य था सफल हो गए और सुग्रीव ऐसे व्याकुल हो गए। और तब बताइए हनुमान जी महाराज अब क्या करना है? और तब तक लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने लीला में जब भेजा था स्मरण दिलाने, क्योंकि प्रभु भी परेशान थे कि लक्ष्मण सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। अब लक्ष्मण जी को अवसर मिल गया कि जब मैत्री मित्र बना रहे थे, मैं विरोध कर रहा था, तब आपने मुझे कहा सुग्रीव बहुत अच्छा है, आपको गुण दर्शन दिखाई दे रहा था। प्रभु ने कहा था देखो कुछ भी कहो, बाली कितना भी बलवान हो पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण है, कभी भी बाली उसको पकड़ नहीं पाया। और अंत तो गत्वा कुंभकर्ण का वध का निमित्त प्रभु ने सुग्रीव को बनाया। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु मैंने आपको रोका था, चलिए कम से कम अब तो आपने मेरी बात मान ली। तो
सुग्रीव सुधि मोर बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। अब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बताइए करना क्या है, बस अब निर्णय तुरंत हो जाए। प्रभु ने कहा जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सर हटो मूढ़ कहां काली। अब लक्ष्मण जी हमारे जैसे तो श्रोता नहीं, जब उन्होंने सुना प्रभु कह रहे कि उनका वध करेंगे, तो लक्ष्मण जी को लगा कि पहले मित्र बनाया और अब वध करेंगे तो प्रभु के नाम पे कलंक होगा, ये तो उचित नहीं है। उनका प्रभु बड़े भाई का आपने काम पूरा किया, दूसरे छोटे भाई का मैं सफाया करता हूं, आपको क्यों कष्ट करने की जरूरत है, मैं जाता हूं। अभी तुरंत उठाया धनुष बाण और धीरे से ध्यान दिया। प्रभु ने कहा मूढ़ कहां काली, कल मारूंगा। तो फिर लक्ष्मण जी आए, प्रभु इसका क्या मुहूर्त देखने की जरूरत है क्या? मारने के लिए भी हम लोग देखते हैं शुभ अशुभ मुहूर्त कैसा है कार्य करने। ये कल पर क्यों कह रहे हैं प्रभु, आज क्यों नहीं? प्रभु मैं अभी जाता हूं, क्या डरने की क्या बात है, मैं अभी जाके उसको काम तमाम करता हूं। प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम तो समझ नहीं पाए, तब अनुज ही समझावा। अब प्रभु समझा रहे, उनका स्वभाव कितना मधुर मृदुल स्वभाव प्रभु का, ये झांकी बार बार आती है पर हमें विश्वास ही नहीं है। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द का प्रयोग, ये कौन है, ये करुणा निधान प्रभु बोल रहे। उन्होंने कहा तुमने भी मान लिया कि मैं उसका वध कर लूंगा। उनका भय दिखाई ले आओ। वो डर के मारे मेरा भगत बना था, डर समाप्त हो गया तो भाग गया, बस उसको मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डर उत्पन्न कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा प्रभु अब मैं समझा। लक्ष्मण जी जाने लगे कि भैया अभी डराना है, मारना नहीं है। फिर प्रभु ने कहा अरे लक्ष्मण लक्ष्मण, फिर आवाज दी, तीसरी बार मुड़ के आए। प्रभु क्या आज्ञा है? उनका याद रखना लक्ष्मण तुम्हारा डर बहुत बड़ा है, मैं डर रहा हूं। अब शेषावतार 1000 सिर वाला सर्प अगर आ जाए तो कौन व्यक्ति, एक ही सर्प आ जाए मिश्रा जी क्या हालत होगी? एक ही सर्प आ जाए, 1000 सिर वाला नहीं, एक सिर वाला। प्रभु ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है लक्ष्मण। उनका बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा डर बहुत बड़ा है पर उतना ही डराना याद रखना। वो जितना बड़ा डरपोक है उससे बड़ा भगोड़ा है, तो इसलिए उतना ही डराना कि वो उधर ना चला जाए, डर के मारे इधर ही आ जाए, मेरे पास ही आ जाए। भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव, वो मेरा मित्र है। अब आप सोचिए ये हमारे प्रभु का स्वभाव, इतना मधुर स्वभाव। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तजी भावना। वो भगवान का भक्ति देखिए, एक एक शब्द जो हमारे तिवारी जी बोल रहे थे उसमें उनकी भक्ति परिलक्षित हो रही थी कि प्रभु का कार्य प्रभु ने ही किया, बस मैं तो केवल लगा रहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो ये हनुमान जी महाराज प्रभु के गुणों को भक्तों के समक्ष प्रकट करके उनको प्रभु की दिशा में मोड़ने का जो काम करते, और उसके बाद से हनुमान जी की विनम्रता की पराकाष्ठा, सी द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी, सच एन सेल्फ एफेजिंग कैरेक्टर वेयर कैन यू फाइंड? हनुमान जी जैसा कि वे हनुमान जी, ये सुग्रीव जो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा में यही तो पाठ करते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। स्वार्थ भी परमार्थ भी सब कुछ मिल गया, भूल गया तो भी उसको याद दिला के जगाया। वो मोह निद्रा में जो जीव सो रहा है वो जगाने का काम संत और गुरु ही तो करते हैं। किसी भी तरह से मीठे प्रवचन हो, कड़वे प्रवचन हो, कोई नीति प्रयास करके जगाने का तो प्रयास कर रहे हैं।
और तब अब होना तो यही चाहिए कि सुग्रीव एक बार नहीं, शत शत बार दंडवत प्रणाम हनुमान जी के चरणों में करे। कितना बड़ा उपकार है, ये उपकृत होना चाहिए। पर क्या मानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप इसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा। वो दिव्य दृश्य उत्तर कांड में वो विलक्षण झांकी का दर्शन होता है कि जब राम राज्य हो गया और 6 महीने की अवधि सारे बंदर प्रभु की सेवा में आनंद में थे, प्रभु को चिंता हो गई और तब उन्होंने आदेश दिया, अब गृह जाओ सखा सब। मैं भी आपको छोड़ने ही वाली हूं। हाँ, अभी मत उठ जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए। अब गृह जाहु सखा सब। घर जाके क्या करें, नीचे भोजन करिएगा, आपको मिल जाएगा। पर प्रभु ने क्या आदेश दिया है, अब गृह जाओ सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करो अति प्रेम। दिव्य उपदेश। अभी तो समय नहीं। और जब सब जाने लगे और सबकी विदाई होने की लगी, अब प्रश्न हनुमान जी महाराज भी वही चरणों में। प्रश्न आया, श्री हनुमान जी महाराज की विदाई कौन करे। और तब सबने अपनी असमर्थता जहां व्यक्त कर दी, प्रभु बाहर चले गए, सबको विदा कर रहे, हनुमान जी भी उठ के चले गए और सबको विदा करके प्रभु जब लौट गए, भरत जी, श्री किशोर जी सब हो गए, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी, भरत जी, भैया सब वापस आ गए महल में। हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। सुग्रीव जी महाराज को विदा कर दिया था, अंगद को भी विदा कर दिया था। हनुमान जी के बारे में कोई निर्णय नहीं, पेंडिंग, गवर्नमेंट फाइल्स में पेंडिंग रख दिया गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और तब अचानक जो दृश्य, गोस्वामी जी का कैमरा घूमा और देखा, वहां सुग्रीव जी खड़े हैं और हनुमान जी दंडवत प्रणाम सुग्रीव के चरणों में लेट करके अनुनय विनय कर रहे। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने वो हनुमाना। हनुमान जी महाराज, उनका विराट व्यक्तित्व की कल्पना कर लीजिए। प्रभु होते हुए भी दास्य भाव, जो प्रभु ने दीक्षा में दिया है उसका दर्शन कर लो यहां पर अयोध्या के राजमहल में। यह है राम राज्य का आदर्श। हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। ये नहीं कि मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हूं, अतुलित बलधामम हूं, भक्ताग्रगण्य हूं, सकल गुण निधान है हनुमान जी महाराज। और वो सबसे दुर्बल चरित्र का सुग्रीव, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। हनुमान जी, हम लोग आज मंगलवार है, कितने लोगों ने व्रत किया है, मंदिर में भी गए होंगे, चंदन भी लगाया होगा, तिलक भी लगाया होगा, लड्डू भी भोग लगाए होंगे। मैं स्मरण कर लूं, तिवारी जी पिछली बार यही मंच पे उषा जी पधारी थी माननीय, और उषा दीदी ने जो उद्बोधन दिया था उसमें उन्होंने यही प्रश्न सबसे किया था कि ये बताओ, आप इतनी संख्या में भक्त लोग उपस्थित हो, आपको क्या करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए या भगवान की मानना चाहिए। एक व्यक्ति के मुख से सुनाई दिया मुझे, बताइए, भगवान की मानना चाहिए ना। सब सहमत, सर्वमत पारित हो जाए, लॉक कर दें, भगवान की मानना चाहिए। हम लोग हनुमान जी की कितना मानते हैं, ये लो एक को निकल आया, ये अपवाद निकलता ही रहता है। कितने लोग हनुमान जी के उपासक और भक्त हो करके ये विनम्रता उनसे सीखे हैं। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हेउ हनुमाना, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुरी तब चरण देखी हो देवा।
ऐसा दूसरा पात्र विश्व के इतिहास में, सारे संसार में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई असहमत हो तो खड़े होकर के मुझे बताए, क्योंकि ये तो संवाद है। ऐसा दूसरा पात्र किसी धर्म संस्कृति, खत्री जी आप इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, मनोज जी तो बैठे हैं मूर्तिमत्ता विद्वत्ता, बताइए है कोई पात्र किसी संस्कृति में मिला है? आप आदरणीय गौरी शंकर जी बताइए, ऐसा अद्भुत और सर्वसुलभ अमर देवता कहीं भी बाहर चले जाओ हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है, और जिनका एक ही व्रत है, जो भी आए। मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला था, वहां पर ये छोटा सा संस्मरण मैं सुना दूं। सब नवयुवक बैठे थे और उन्होंने आकर के, एक पत्रकार भी था, उन्होंने मुझे कहा, दीदी माँ आजकल भारत में भगवानों की संख्या बढ़ रही है। एक व्यंग था भैया, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान बढ़ रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा, पर नहीं दीदी माँ, भगवान तो बढ़ रहे पर राम राज्य तो नहीं हो रहा है, नैतिक मूल्यों में तो गिरावट आ रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स में तो फिसलते जा रहे हैं, व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो भगवान बढ़ रहे हैं और राम राज्य नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा राम राज्य तब होगा जब समाज में हनुमान बढ़ेंगे, भरत बढ़ेंगे, लक्ष्मण बढ़ेंगे, तब राम राज्य होगा। राम के बढ़ने से राम राज्य नहीं होगा। और ये चरित्र सुनने का उद्देश्य क्या है? अभी वर्षों की गणना हमारे माननीय राजेंद्र जी ने की, क्योंकि यही तो कहा गया है। किसी ने कहा संत पारस पत्थर के समान होता है, स्पर्श कर दे गुरु और संत तो लोहा हो तो सोना हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता हो जाए कि भाई स्वर्ण ही स्वर्ण। पर एक संत ने कहा नहीं, संत और पारस में बहु अंतर है तू जान। संत पारस पत्थर नहीं हो सकता, उनका संत और पारस में बहु अंतर है तू जान। एक लोहा सोना करे और एक करे आप समान। जहां संत होते हैं उनके स्पर्श से वो अगले को भी संत ही बना देता है। हनुमान जी महाराज का गुणगान, हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ जब आप रोज करेंगे तो ये कृपा, अनंत कृपा है कि श्री हनुमान जी महाराज वो के सारे गुण, प्रभु के सारे गुण, हमें गुणों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रभु के चरण पकड़ लेना है, गुण अपने आप आ जाएंगे। ये प्रभु की कृपा से ये होगा। और इसलिए हमें भगवान को नहीं मानना है, भगवान की मानना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इन शब्दों के साथ आप से एक और जो है निवेदन था, क्योंकि यह वर्ष 2024 महाराज जी का शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष महाराज श्री को होने जा रहे। शर्मा जी ने 25वां वर्ष की बात कही, मैं 100वें वर्ष की बात कह दूं। 1 नवंबर 2023 से परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए आप सभी जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, जो महाराज जी की वाणी को श्रवण कर चुके हैं, महाराज जी का साहित्य पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने गुरुदेव को क्या प्रदान दे सकते हैं, इसीलिए हमने एक संकल्प लिया है कि हम जो है 1.25 अरब राम नाम लेखन करके गुरुदेव को समर्पित करेंगे। तो इसलिए कई भक्त लोग जो अयोध्या आए थे उनको तो राम नाम की कॉपियां मैंने दी थी, पेन, और वो आज भी यहाँ आज और कल उपलब्ध है। आप लोग जो भी इस यज्ञ में, नाम जप यज्ञ में, वैसे तो मैंने यही प्रार्थना की कि 1 घड़ी 24 मिनट रोज 1 वर्ष तक अगर सब लोग
राम नाम का मंत्र, और कोई कठिन नहीं, खाली राम नाम का मंत्र 24 मिनट के लिए 1 साल तक आप अनुष्ठान करेंगे तो ये अनेक अनेक करोड़ों जाप जो है हो जाएंगे। महाराज श्री को इससे बड़ी प्रसन्नता और कोई हो नहीं सकती है। और इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सभी भक्त हैं जो राम नाम की कॉपीज लेना चाहते हैं, वो लेखन कॉपीज यहाँ मुफ्त में हम बांट रहे हैं रामायणम ट्रस्ट की ओर से। पेन और आपको, पर आपका ये दायित्व तो रहेगा कि वो प्रति वापिस आपको लिख करके और हमें जो है पहुंचानी है, चाहे मानस भवन में दे दे, वहाँ से शर्मा जी जो है कह रहे कि वो अयोध्या हमारे पास भिजवा देंगे। तो इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन प्रणाम। क्षमा कि मैंने समय कुछ ज़्यादा ले लिया, मनोज भैया, तिवारी जी, आपका अमूल्य समय और आपने श्रवण किया, इसलिए कथा रस में कुछ और ही मैं बह गई। पर सभी भक्तों को नमन करते हुए भगवान के नाम का जय घोष। महाराज जी का सद साहित्य आज 50% छूट में मिल रहा है, दोनों हाथ उठा करके जयकार करें। कल प्रभु की प्रार्थना आरती सुबह के समय जैसे नित्य अनुष्ठान हो रहा है सुंदरकांड का, आप कल विश्राम दिवस है कथा का, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय।